बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे स्पाइसेस ऑफ फूड की मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी। जैसे ही नाम सुने आ जाता है मुंह में पानी, और बनाएंगे हम मज़ेदार, दमदार, धुआंधार सी ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रेसिपी यानी कि बीफ चटखारा और मज़ेदार सी स्पाइसी बोटी बनाने के लिए एक बोल में डाल देंगे 1 किलो बीफ बोटी, क्यूब्स में दरमियाने साइज़ की कटी हुई। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं लेंगे। ये देखें जी, इस साइज़ में मैंने लिया है, खुद बनाई है घर में। बीफ का एक पीस मैंने ले लिया था और अच्छी सी ये क्यूब्स में बोटियां मैंने इस तरह से बना ली हैं। चलें अब करते हैं इसमें हम मसालों का इंदराज। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के इसमें नमक, 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून अदरक। पहले मैंने अदरक डाला है, फिर मैंने लहसुन डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कच्चा पपीता पिसा हुआ। इसको करते हैं अच्छे से इसके साथ मैरिनेट। और अब इसमें हम डालेंगे मज़ीद कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 ही टीस्पून पिसा हुआ हरे मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून नॉर्मल वाली लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जो कि हमारा होममेड मसाला है वो डालेंगे। अब इसमें डालेंगे तकरीबन, ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून के करीब फूड कलर, अच्छे से खुशनुमा रंग के लिए वो डाल दिया। 3 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे दही, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा दही ले लिया है मैंने। और इसके साथ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। नमक और मिर्चें आप इसमें अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये इंटायरली आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसा पसंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें अच्छी लगती हैं इसमें तो आप ज़्यादा डाल दीजिए अपने हिसाब से। अब इसको हम देखें रेस्ट देंगे, अच्छी तरह से हमने मिक्स तो कर लिया है इसे अब हम रेस्ट देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटों का, या ओवरनाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बनानी है तो मैं इसमें देखिए मैंने कच्चा पपीता यूज़ किया। मैं इसे रेस्ट दूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटों का, और फिर हम इसे बनाते हैं मज़ेदार तरीके से चटखारा बोटी। चलिए मिलते हैं 5 आवर्स के बाद। वेलकम बैक। देखिए जी, इसको हमने गोश्त को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, जो कि मैं आपको दिखाना स्किप हो गया था। लेमन जूस मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 कप, यानी कि 4 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसको मिक्स करके मैंने फिर इसको मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है गोश्त, कच्चा पपीते का पेस्ट लगा हुआ था, कितना कलरफुल है। अब हम इसे करते हैं फ्राई करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी बोटियां चाहिए हैं तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, या 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं आप। लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लावर से भी बहुत अच्छा क्रिस्पी माशाल्लाह से ये बोटियाँ तैयार होंगी। चलिए अच्छे से कर लिया है मिक्स, और ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम आते हैं फ्राई की तरफ। ये देखें जी, ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें अब हम डाल देंगे एक एक करके तमाम बोटियाँ। ये मज़े की बनेगी ये चटखारा बोटी।
ये देखें जी, मैंने डाल दी हैं इसमें तमाम बोटियाँ। इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे। वैसे तो ये डीप फ्राई हो रही हैं, लेकिन तब भी अगर हमें साइड चेंज करनी होगी तो हम एक तरफ से सिकने के बाद साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। एक साइड से देखें डीप फ्राई हो रही है बोटियाँ। अच्छी तरह से इसे हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो रही हैं। ये देखें इसका क्लोज़अप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन हम इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से डीप फ्राई करते हैं जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाती। 5 मिनट के लिए और मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई हैं ये बोटियाँ। ये देखें माशाल्लाह से। चलें अब इन्हें हम यहाँ निकालते हैं प्लेट में, और ऑयल को अच्छा सा हम फिर से टेम्परेचर इसका फ्राइंग होने देंगे। फ्राइंग टेम्परेचर पे आने देंगे ऑयल को तकरीबन 3 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालना शुरू करेंगे मज़ीद गोश्त। चलें जी, डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ओवर क्राउड नहीं करेंगे, इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जब ये बोटियाँ फ्राई हो जाती हैं। तो ये देखें जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी चटखारा बोटी रेडी हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे स्मोक। ये मैंने रख दिया है दहकता हुआ कोयला, और अब इस पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल एज़ यूजुअल, जैसे कि हम स्मोक लगाते हैं। और इसको कर देते हैं कवर एक प्लेट से, ताकि मैक्सिमम जो स्टीम है, जो इसका स्मोक है, वो इसी में रहे और अच्छी सी मज़ेदार धुआंधार दमदार सी ज़बरदस्त सी चटखारा बोटी हर बाइट में हमें खाने को मिले। अब रिमूव कर देते हैं ये प्लेट यहाँ से। ये देखिए जी, मज़ेदार सी चटखारा बोटी तैयार है। ये है मज़ेदार सी ग्रीन चटनी दही के साथ और चिली सॉस के साथ, जैसे चाहे एंजॉय करें। रिंग अनियंस हैं, ये रखेंगे हम इस पर। बहुत ही मज़े की हैं, यकीन कीजिए मुंह में पानी आ रहा है देखकर। चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ बहुत ही मज़े की है। बनाइए ज़रूर स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से और इन्जॉय कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले टाइमली नोटिफिकेशन।